अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस राबिल फिजादा। तो जनाब देखते हैं आज एडवेंचर हंट में हमारे साथ कौन है, कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। Assalamualaikum to all of you. How are you all? Hope you will be fine. This is me, Aisha Khan from Lodha, Punjab, Pakistan. I have done my masters in general education and also in special education. Recently, I have done a course of personality development from PFFP. और बेसिकली मेरा ताल्लुक लोधा के एक गांव से है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा आ रही है, तो अब चलें ये देखना है कि हमारी आयशा ईद उल अज़हा से पहले कौन सा एडवेंचर करने जा रही हैं। ये वीडियो में दोबारा दूसरी बार बनाने लगी हूँ। पहली बार जो मैंने बनाई थी वो उसमें जो हाथ की बिना पे गिरी हो गई थी, तो मेरा अब मुझे दूसरी बार इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा। फर्स्ट टाइम जो मैं बैठी थी तो ज़्यादा डर लग रहा था। आ रही है उसमें आवाज़ आ रही है, चीखें मार रही थी और अब मुझे इतना डर लग रहा है। मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठी हूँ कि वहाँ से चल के आप आ जाओ। हम बैठे चल नहीं रही, मैं पकड़ूंगी नहीं, गिर जाओगी। यहाँ नहीं, अच्छा मजा आएगा गिरेगी तो। बस रहने दो सारे। उधर से बंदे भी नजर आ रहे हैं। आए जान दे। अच्छा इसका जफ्फी डाल ले, इस टाणा का जफ्फी डाल ले इसका यूं। हाँ सांप की तरह चढ़। हाँ थोड़ी और आगे, थोड़ी और आगे, थोड़ी और आगे। अरे अरे ये क्या भाई, ये तो कुर्बानी से पहले ही बेचारी भैंस जो है वो कुर्बान होने जा रही है। ये क्या सीन है भाई। और आयशा, हमने वाला एक इंटरेस्टिंग सा सीन देखा कि पहले आप भैंस पे चढ़ी हुई है और उसके बाद दूसरे सीन में जो है आप दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है जैसे भैंस जो है वो आपके पीछे भाग रही है, लेकिन वेल बहुत अच्छा लगा कि आप भैंस के ऊपर सवार हुई है। अच्छा, यहाँ पे वाकई एक क्वेश्चन रेज होता है कि बीइंग अ गर्ल आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह से आप भैंस के ऊपर बैठी और किससे आपको इतनी मोटिवेशन मिली कि आपने एडवेंचर हंट में डायरेक्ट भैंस की सवारी कर ली। जैसे ही मुझे टैलेंट हंट के लिए बोला गया तो मेरी सबसे पहली ख्वाहिश जो थी वो ये थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, और हॉर्स अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने बैफलो को सिलेक्ट किया। बट मेरी है ख्वाहिश कि जैसे ही मुझे कहीं कोई मौका मिला तो मैं हॉर्स राइडिंग जो है वो ज़रूर करूँगी। और सवार कैसे हुई थी मैं, इसमें बाबा की सपोर्ट शामिल थी। बाबा ने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे करें ऐसे करें। बाबा ने मुझे बताया कि ये जो भैंस की जो चारा खाने की जगह है जो थोड़ी सी गहरी बनाई जाती है, उसकी छोटी छोटी दीवारें होती हैं। चारा खाने वाली भैंस की जगह पे चढ़ने के बाद फिर जो है वो मैं बैफलो के ऊपर चढ़ी, क्योंकि मैंने आपको कुछ जगहों पर देखा था हॉर्स राइडिंग करते हुए, कुछ वीडियोस आपकी, कुछ प्रोफाइल पिक्स में भी। उसी वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि जब आप हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं, आप भी तो फीमेल है ना, तो आप हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं, तो मैं जस्ट बैफलो राइडिंग क्यों नहीं कर सकती। मैं भी कोई भी एनिमल राइड जो है वो आराम से ले सकती हूँ। अच्छा, तो यानी कि आयशा को मुझे देख के मोटिवेशन मिली। चले, आपने भी क्या याद करवा दिया, तो मैं भी अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बताती चलूँ कि मेरा भी कोई 3-4 महीने पहले एक्सपीरियंस हुआ हॉर्स राइडिंग का, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग था
कि लाइक स्नो फॉलिंग हो रही थी और मैंने हॉर्स पे बैठना था। वाइट कलर का हॉर्स था और मेरी कोशिश थी मैं इस पर बैठूँ। तो मैं पहले बर्फ़ की जो है वो यानी कि ग्लेशियर के ऊपर मैं पहले चढ़ी, उसके बाद मैं हॉर्स पे बैठी और बाकायदा हॉर्स जो है वो बर्फ़ पे स्लिप हो रहा था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठ सकी, 1 से 2 मिनट, बट इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो चलिए, गुड है आयशा कि वाकई हमें ऐसे मज़े मज़े के एडवेंचर करते रहना चाहिए, इससे पता चलता है कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा आयशा, हमें ये बताइए कि फर्स्ट टाइम भैंस पे बैठी हैं या इससे पहले भी आपको भैंस की राइडिंग लेने का इत्तेफाक हो चुका है? और एक और बड़ा मज़े का सीन हमने देखा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या आप उनकी भैंस लेके भाग रही थी या कि बच्चे हैं कौन? ये थोड़ा प्लीज़ हमारे देखने वालों को बताएं। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो कुछ वजूहत की बिना पे डिलीट हो गई थी। जो ये वीडियो है ये सेकंड टाइम बनाई गई थी। फर्स्ट टाइम वाली वीडियो में मुझे बहुत डर लगा था। सवार होने तक का सफ़र मेरा फिर भी ठीक रहा था, लेकिन जब बफलो ने चलना स्टार्ट किया था तो उससे तक मेरी चीखें थी। सेकेंड टाइम जो वीडियो बनाई गई थी तो उसमें क्योंकि मैं पहले एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी थी तो मुझे इतना डर नहीं लगा, तो उस सेकेंड टाइम वाली वीडियो में मेरी नहीं बच्चों की चीखें थी। उस वक्त फिर मैंने बच्चों की चीखों को एंजॉय किया। बच्चों के साथ स्टार्ट से ही मेरी अटैचमेंट काफ़ी रही है। मेरे भतीजा भतीजी ये ज़्यादा टाइम जो है इनका मेरे साथ ही स्पेंड होता है और जो ब्रेक काम कर रही होती हूँ वो तो इनको बहुत ही आसान लगता है कि जी ये बुक कर रही है तो हमें लाजमी करना है। तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ और बच्चा ने जब शोर डालना शुरू किया तो मैंने कहा चलें इससे बेहतर है कि ये यहाँ पे खड़े शोर डालते रहेंगे तो इनको साथ बुला लेती हूँ। तो जब एक को बुलाया था तो दूसरा आ गया तो मुझे फिर थोड़ा से कन्फ्यूजन हुई, डर लगा मुझे कि अगर हम गिरने लगे तो मैं किस को पकड़ूंगी। चलें जी, हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को ये बताते चलें कि आयशा सबसे एक नहीं कई एडवेंचर जो है एट अ टाइम करने की भरपूर कोशिश करती हैं। तो आयशा ये बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? तो कोई आपकी इजी सी हॉबी है या इसमें भी कोई आपने कोई डिफ़िकल्ट हॉबी कोई अपने लिए चूज़ की हुई है? PFFP के इस कोर्स के दौरान मैंने जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी वहीं पे वीडियो एडिटिंग भी मैंने सीख ली। तो आजकल फ्री टाइम में जो है वो मैं वीडियो एडिटिंग ही करती हूँ। यानी कि आपने हॉबी भी अपने लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चूज़ की हुई है और आई थिंक ये भी एक अदद एडवेंचर ही है। तो चलिए देखने वालों को बताती चलूँ, ये परी की बातें सीज़न 1 जो बुक है उसमें 4 जो स्टोरीज़ हैं जिनमें मोम की गुड़िया, फूलों की शहजादी, चांद की वासी और नीली झील के अजीब लोगों की जितनी भी वीडियो एडिटिंग की गई है वो हमारी प्यारी आयशा खान ने की है। तो एक्सीलेंट आयशा, वी नो वेरी वेल एज एन मेंटली चैलेंज पर्सन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। अच्छा आयशा, यहाँ पे मतलब एक अहम क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक़ जो है वो एक गाँव से है, लेकिन आप माशाल्लाह से एजुकेटेड हो और आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप एडवेंचर भी कर रहे हो, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक में आपके फादर आपको बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं और जब आप बर्फ़ पे चढ़ रही हैं तो आपकी मदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट कर रही हैं। थोड़ा सा अपने वैल्यूज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कैसे पॉसिबल हुई और किस तरह के जो हैं वो हालात को आपको फेस करना पड़ा ये तमाम हंस करने के लिए? हमारे माशरे में गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को जो है वो बता दिया जाता है शुरू से ही, बचपन से ही कि ये आपकी लिमिट्स हैं, ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना। आप जो हैं वो लड़की हैं, आपने लड़कियों की तरह से ही रहना है। आपने तमाम वही काम उनको जो है वो बताए जाते हैं जो सिंफ नाजुक के ज़मरे में आते हैं, मतलब थोड़े से हार्ड वर्किंग जो है वो उनको स्टार्ट से ही जो है वो नहीं दी जाती। ऐसा ही था और गांव में इन चीज़ों को वो और भी ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को प्रेफर किया जाता है। स्टार्ट से ही थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी होती है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये आपकी लिमिटेशंस हैं, आपने घर से बाहर नहीं जाना, आपने बॉयज़ के साथ खेलना नहीं है, आपने बॉयज़ के साथ बात नहीं करनी है। ये तमाम चीज़ें और एनिमल राइडिंग वगैरह का तो इन चीज़ों का तो कोई तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, टैलेंट हंट के बारे में, तो मुझे स्टार्ट में जो थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं मुझे घर वालों से परमिशन होगी इस चीज़ की या नहीं। दिल मेरा फ़ौरन से किया कि मुझे करना है और मुझे करना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा जो है वो
था, डर था कि पता नहीं घर वालों का क्या रवैया हो, क्या सपोर्ट आया वो मुझे कर पाए सही से इस चीज़ को लेकर या नहीं कर पाए। तो वह जब मैंने मामा से बात की तो वो तो माशाल्लाह से फ़ौरन से रेडी हो गई और मामा भी पापा भी फुली कोऑपरेट उन्होंने मेरे साथ किया और इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आयशा, आपसे बात करके तो भाई बहुत मज़ा आया और बहुत मज़े के हमने आपके एडवेंचर भी इंजॉय किए और आपके साथ साथ मुझे अपना भी एडवेंचर जो है वो भी याद आ गया। तो आयशा, आप हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मुझे ये इंटरव्यू यहाँ देने के बाद बहुत मुझे भी मज़ा आया। मुझे आपसे बात करके आपके क्वेश्चंस का आंसर करके मुझे बहुत खुशी हुई और ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से जो है वो ऑन एयर इंटरव्यू दे रही हूँ। बहरहाल लास्ट में जो आपने मैसेज की बात की तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। किसी की भी ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं होती। हम जब तक किसी को ना देखें, हम जब तक किसी को ना सुने, हमें ये लगता है कि हम पता नहीं कितने बड़े बेचारे हैं। सो ऐसा नहीं होता। जब हम अपने इर्द गिर्द जो है वो नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो है वो होती ही होती हैं। लेकिन इन हर्डल्स को, इन प्रॉब्लम्स को, इन तमाम चीज़ों को हम वो दूर कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने जोश और लगन से और अपनी एजुकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अपनी फैमिली की सपोर्ट को साथ लेकर चलते हुए। सो मैं लास्ट में फिर यही कहूँगी कि वाकई में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल आयशा, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़ और कहते हैं ना कि जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे ज़माना। वेल, हमारे जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, होपफुली कि उन्हें आयशा का ये बेहतरीन एडवेंचर ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको भी हमारा ये सेगमेंट पसंद आया है और आयशा के एडवेंचर को आपने एंजॉय किया है तो हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड लायनेस राबिल फिरज़ादा। आप में भी कोई जज्बा है, आप भी कुछ एडवेंचर कर सकते हैं तो हमें इन नंबर से रब्ता कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0324 635 4626। अल्लाह हाफिज़।